हाँ सर। तो क्वेश्चन नोट करेंगे हम। हाँ, मॉड्यूल में एग्जांपल नंबर 12 है। ए हाँ सर, वेसल, खोल रहे। ए वेसल लेवल्ड, मॉड्यूल 1 लेवल्ड 1 contain 3 mole of liquid A and 1 mole of liquid B, forming an ideal solution. The solution is allowed to reach equilibrium with its vapor. The vapor is then quickly taken out and condensed in vessel labeled 2. Here again, the solution is allowed to reach equilibrium with its vapor. The vapor is then quickly taken out, condensed in vessel 3. This process is continued several times. ठीक है। अब कंडीशन दे रखी कि पी नॉट इक्वल टू दिया है 700 मिलीमीटर मर्क्यूरी और पी नॉट भी दिया है कितना 350 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये मॉड्यूल का एग्जांपल नंबर 12 है। सर कैलकुलेट, देख लिया, हाँ सर। कंपोजिशन ऑफ वेपर इन वेसल वेपर्स 1, composition of vapor in vessel 2, composition of vapor in vessel 100। शुरू हो जाओ। तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या दिया है। एक के मोल दे रखे हैं लिक्विड के 1 हाँ सर। और बी के कितने दे रखे हैं, फिर एक के दे रखे 3 और बी के दे रखे कितने 1। 3 बी के 1, ए के 3 दे रखे, ए के 3 और बी के 1। और पी नॉट ए कितना दिया है 700 और पी नॉट बी कितना दिया है 350। बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी आपको मालूम है कहानी। तो शुरू हो जाएगा। सर ऐसे ही निकाल। हाँ डायरेक्ट निकाल, पढ़ के देखना। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। हाँ सर। सर फर्स्ट प्रेशर में है y अपॉन वाई हाँ और सर। वाई भी दोनों अलग अलग बताओगे? वाई और वाई भी अलग अलग बताओगे? अच्छा भाई भाई, ठीक है सर। वाई आई
अच्छा हाँ सर, 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड हम रोके। 3 पे सर y आ रहा है 6/7 ठीक है, करेक्ट है। बाय भी और y 1/7। 1/7 करेक्ट है। पहले का तो आ गया हमारा बाय इक्वल टू 6/7 और बाय भी इक्वल टू 1/7, राइट। आगे बताइए। ये हो जाएगा सेकेंड वाले ये वाई पे किसने निकाला है by वाई ए वाई बी किसने निकाला सर? बाय 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 भी, अरे भाई टोटल प्रेशर नहीं देता पेपर पेज में। yb is equals to 1 minus y कर दिया। हाँ, अरे भाई 6/7 यहाँ तो बचा कितना, 1/7। सेकंड का बताओ जल्दी से आंसर। अरे करना क्या था, स्क्वायर ही तो करना था उसका। करना है हाँ। 12/13 और 1/13। और करेक्ट 1 है। by y इक्वल टू हो गया 12/13 और y भी हो गया 1/13, राइट। और फिर थर्ड में इसकी थर्ड क्या, पावर 100 है। हाँ। इधर बताइए। तो 2 by अरे कितना सोचते हैं यार। सर ये बाय पावर उसमें पावर में रहने देना। क्या 3 into जाएगा 10 आपका पी नॉट ए वाई पी नॉट बी टू द पावर एन हाँ इंटू एक्स ए वाई एक्स बी। हाँ, तो 3 into 10 2 हाँ, तो कितना हो गया 750 बाय 350, नहीं 700 बाय 350 टू द पावर एन की वैल्यू कितनी, 100। एक्स एक्स हाँ भी कितना है, एक्स बाय एक्स 6xb मतलब एन बाय एन बी, है ना। तो कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया। तो आंसर क्या है, हाँ 3 सर। इंटू 2 टू द पावर 100। क्लियर, हाँ सर। आ गया। हाँ सर। कोई समस्या इसमें। हाँ सर। हाँ सर, तो ये हाँ सर। सर हाँ हाँ सर आ गया। एक मिनट रुक जाएगा। तो वाई है 3 इंटू 10 अरे 100 हाँ हाँ, तो मुझे प्लस बता 3 इंटू बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाय लगभग लगभग yb कितना हो इसमें क्या जाएगा, रहेगा फिर? बाय लगभग लगभग कितना हो जाएगा, आप ऑन बंद कर ले। 3 इंटू 2 बाय लगभग हाँ लगभग कितना हो जाएगा, 100%। तो बाय भी कितना बचेगा, हाँ लगभग लगभग 0। फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का 0। मतलब क्या है, हाँ ना। अच्छा हाँ सर, ठीक है। हाँ सर आ राइट, गया। वो कम होता जाएगा, होते 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 लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, किसी को डाउट हो तो बताइए। हाँ सर है किसी को डाउट। नहीं सर आ आ गया। गया सर। आ गया, ऋषवा अभी तक कहाँ गायब थी। नहीं सर, ये आ गया सर। नहीं हाँ आगे सर। बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मंडे को अपन पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक ही लेक्चर में निपटाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर सीधे आ जाएंगे हम पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट कमिंग वीक में अपना हाँ सर। सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखेंगे न्यू चैप्टर कौन सा उठाना है। हाँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से आप रीड कर लीजिए। अब ध्यान देना कि जो फर्स्ट बबल बना था यानी बबल पॉइंट, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना था, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बना था यानी बबल पॉइंट, बबल बना था बबल पॉइंट, ड्यू यानी लिक्विड बना तो ड्यू पॉइंट। याद आया। लिक्विड पॉइंट। तो बबल पॉइंट में क्या था, हाँ हाँ सर। बबल पॉइंट में क्या था, वेपर फेज मिनिमम थी, लिक्विड फेज मैक्सिमम था, राइट। अरे बोलो। हाँ सर।
तो जब फर्स्ट बबल ऑफ वेपर बनती है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लिक्विड फेज मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। हम क्या एज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन में कंपोजिशन चेंज ही नहीं हुआ है, लिक्विड है पूरा। है ना। अब देखो लिक्विड बहुत सारा है, 1 लीटर लिक्विड है मान लीजिए, एक जरा सी वेपर की ड्रॉप बनी, तो क्या लिक्विड का कंपोजिशन बहुत ज्यादा चेंज होगा? हाँ नहीं होगा। नहीं सर, ठीक है, नहीं हुआ सर। नहीं होगा ना। तो अभी भी हम ये मान के चलेंगे कि लिक्विड का जो राउल्ट क्लास जो टोटल प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर में वेपर का कंट्रीब्यूशन निग्लिजिबल हो गया, वेपर ज्यादा बनी ही नहीं है। तो हम मेजर पोर्शन क्या ले लेंगे, लिक्विड के ही ले लेंगे। तो आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिक्विड ले लेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ 2 प्योर लिक्विड ए एंड बी, यानी पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी फॉर विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.60 दिया है। ए और बी पता लग गए। अब देखो, ये तो कहानी कथा सुना दी इन्होंने कि हमने क्या करा, टेम्परेचर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अप्लाइड प्रेशर करा, डिक्रीज इन द अप्लाइड प्रेशर। ये पढ़ लिया आपने, पूरा पढ़ लिया। स्टार्ट कहां से किया, 1 atm प्रेशर से। अब क्या पूछा था, प्रेशर, पहला क्वेश्चन क्या था, प्रेशर एट विच द फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म। फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म, इसका मतलब क्या है, जहां पर फर्स्ट बबल ऑफ वेपर बन रही है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम क्या एज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन में कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमें यहाँ प्रेशर फाइंड करना है, तो नहीं प्रेशर में क्या फाइंड करेंगे हम, प्रेशर में क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट में हम यहाँ पर टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ही लगाएंगे। पी नॉट ए कितना है 300, और ए का मोल फ्रैक्शन है 0.6, और पी नॉट बी कितना है 800, और बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? हाँ सर। अब सेकंड क्या पूछा था, कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन दिस बबल। तो अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बबल में वेपर प्रेशर, बबल फ्रैक्शन पूछा है, कंपोजिशन पूछा है, निकाल लीजिए। तो कंपोजिशन निकालने के लिए हमारे पास शॉर्ट तरीका भी है कि पाई ए वाई वाई बी इक्वल टू पी नॉट ए वाई पी नॉट बी, यानी 300 बाय 800 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। याद आ गया? ठीक हाँ है, सर। तो 2 3 तो कितना हो गया 9/16। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 9/25। तो y भी कितना हो जाएगा 16/25। 25, हाँ हाँ ना? हाँ सर। क्लियर? हाँ कोई समस्या नहीं। अब थर्ड में नहीं क्या सर। पूछा, कंपोजिशन ऑफ द लास्ट ड्रॉपलेट। अब लास्ट ड्रॉपलेट का मतलब क्या है, सर x से x भी 0 हो जाएंगे, y भी 0 नहीं हो जाएंगे। 0. हम लगभग ये मान लें कि अब जो यानी कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉपलेट, ठीक हाँ, लास्ट ड्रॉपलेट का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड तो क्या हो गया, वेपोराइज हो गया है। पेपर हो गई। तो अब हम क्या मान के चलेंगे कि मोल फ्रैक्शन जो पहले लिक्विड फेज में था, समझ रहे हो बात को? वेपर में। अब वो किस में चला गया, वेपर में चला गया है। हाँ सर। आना, हाँ सर। जो पहले लिक्विड में था वो किस में चला गया, पूरा वेपर में चला गया है। राइट? हाँ सर। स्ट्रॉन्ग हानि आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या हो जाएगा, फिर हम वापस से लगाएंगे बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एक्स से डैश ले लेंगे। जो लास्ट ड्रॉपलेट में कंपोजिशन हमें एक्स से डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से डैश बाय पी टी। पी टी का मतलब क्या है, पी नॉट ए एक्स से डैश प्लस पी नॉट वी 1 माइनस एक्स से डैश। लिख लूं ऐसा? हाँ सर। बाई हमें मालूम, बाई कितना निकाला आपने, बाई निकाला 9/25। 9/25। ये दिया है 9/25 इक्वल टू पी नॉट के 1 है, कितना है पी नॉट 300 एक्स से डैश, तो क्या निकल आएगा अभी? हाँ सर, आ जाएगा। 300 इंटू एक्स से डैश प्लस 800 है,
इंटू 1 माइनस 800 एक्स से डैश। तो क्या एक्स से डैश आ जाएगा? यस हाँ, सर। हाँ सर। मीनिंग समझ में आ गया? एक्स से डैश आ जाएगा तो एक्स बी डैश भी हमारा आ जाएगा। मीनिंग समझ में आ गया? अब हाँ, बाई वाला क्यों हाँ, लगाया सर। कि यहाँ पर सी वाले पॉइंट में जो वेपर रहेगी उस वेपर में वही मोल फ्रैक्शन होगा, वही मोल फ्रैक्शन होगा। एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख लिया। अरे यार पूरा गलत हो गया। 9/25 थोड़ी, इनिशियली 0.6 0.60 लिखना है। 0.60 था ना इनिशियल लिक्विड में। हाँ हाँ सर। सर। तो तुम लोग बताते भी नहीं हो, मैं क्या गलत बताऊं। आगे बात समझ में यार? तो इतना एक बात बताओ ना, इतना हमें करने की जरूरत नहीं। देखो डायरेक्ट कर लो ना। ऐसे क्यों निकाले? ऐसे निकाले ना, बाई बाय बाय बी, बाई बाय बाय बी इक्वल टू पी नॉट ए बाय पी नॉट बी इंटू एक्स ए डैश बाय 1 माइनस एक्स ए डैश। ये सही फंडा है। हाँ सर। 0.60 बाय 0.40 इक्वल टू हो जाएगा 300 बाय कितना था? 800 था ना, इंटू एक्स ए डैश बाय 1 माइनस एक्स ए डैश। तो यहाँ से हम एक्स ए डैश की वैल्यू फाइंड। ये ज्यादा इजी है, ये लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मजा आ गया। हाँ सर। अब लास्ट में क्या पूछ रहे हैं? द प्रेशर when only this last droplet of liquid remains। ओहो बहुत इजी है। तो अब इसमें लास्ट वाले में डी वाले में हमें क्या निकालना है? डी वाले में पॉइंट में निकालना है कि इस लास्ट जो लिक्विड ड्रॉपलेट बची है उसका प्रेशर है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से डैश जो आप यहाँ से निकालोगे, और पी नॉट बी एक्स बी डैश। ओके हाँ सर। बताइए क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? सर। हाँ 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 सर। सर हाँ आप इसमें बोलना। एक्स ए डैश और एक्स बी डैश वो जो आखिरी में हाँ हाँ आखिरी उसी लिक्विड ड्रॉपलेट का तो निकालना था हमें। पूरा बेटा किसका पूछ हाँ, रहे हैं? उस लास्ट लिक्विड ड्रॉपलेट की वजह से प्रेशर पूछ रहे हैं ना। हाँ सर। समझ में आया सभी को? हाँ सर आ गया। हाँ सर। ठीक है, इसी में का एक क्वेश्चन और ले लो। अगला कंसेप्ट देख लिया ना? चलिए अगले वाला क्वेश्चन ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है चेक करिए इसको। ये तो सेम है। अरे बेटा सेम नहीं, तो अलग है, है। लेकिन अभी सेम हो जाएगा, ऐसा मत बोल। हाँ सर। जल्दी करें। कल वापस से फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, 3rd नंबर का टेस्ट। 2 टेस्ट आप लोग, 3rd नंबर का टेस्ट रहेगा फुल लेंथ। सर कल 2 टेस्ट रहेंगे। एक 2 क्या करेंगे? अच्छा ठीक तुम है। लोग 2 देते कहाँ हो? 2 डालो तो तकलीफ, नहीं डालो तो तकलीफ, हाँ नहीं वो मैंने सुन थोड़ी लिया। ज्यादा प्रैक्टिस करा दो तो तकलीफ। करें क्या? सर नहीं होते तो नहीं सर 2 नहीं हो पा रहे अभी। चलिए बताइए द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द कंडेंसेट। मतलब क्या निकालना हमें? सर एक्स ही निकालना है ना? हे भगवान, हे प्रभु, किधर हो? नहीं हो किधर? क्या करूं है? ये देख, अरे टेढ़ा क्यों हो गया? यहाँ देख, ये लिक्विड है, हाँ ये सर। फर्स्ट वेपर बनी, इसको तूने कंडेंस करा, अच्छा ओके तो ये सर लिक्विड बना, तो इसको पूछ रहे हैं, इसका सर पूछ रहे हैं। समझ वाई। गए? क्या निकालना है तेरे को? वाई वाई बी। हाँ सर वाई। ठीक है, तो निकालो वाई वाई बी कितना आया? सर वाई
अपॉन वाई माइनस उससे निकाल लेंगे। कितना तक लगा दूं? The composition of the first drop of the condensate, right? कुछ क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बालक, क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, रुक जा पढ़ ले क्वेश्चन फिर से। हाँ सर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ द वेपर, वेपर में वाई की वैल्यू दे रखी है, वेपर में वाई की वैल्यू दे रखी है। हाँ सर। अब उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। हाँ। Mixture of the vapor of A and B for which the mole fraction of AH 0.25. हाँ ना? हाँ सर, तो ड्यू पॉइंट का निकालना है। तो हमें किसका निकालना है सर? एक्स निकाल। हाँ एक्स ए निकालना है। हाँ सर, ड्यू फर्स्ट पॉइंट। जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या निकालना है भैया, एक्स ए निकालना है। हाँ सर। तो यहाँ पर आप निकालोगे एक्स ए और एक्स बी निकालना है। सर टू अच्छा पार्शियल, ठीक है। हाँ सर। सेकंड वाला टोटल प्रेशर व्हेन द ड्रॉप इज फॉर्म्ड। सर टोटल प्रेशर वो एक्स से एक्स भी निकालने के बाद निकालना है। हाँ। मतलब टोटल प्रेशर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इनटू एक्स से एक्स बी वाला। तो साथ सी पॉइंट सही है, बी वाला राइट गलत है, और डी वाला भी राइट है। तो साथ ई वाला और बी वाला गलत है, तो साथ बी और ई गलत है, बाकी राइट है। बी और ई गलत है। पहले वाले में आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0.47। क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है। यस सर, 0.47 आ गई, बी में आता है ये। अब हमें क्या पता करना है बी वाले में, टोटल प्रेशर व्हेन दिस ड्रॉप इज फॉर्म। तो अगर एक्स की वैल्यू आपकी 0.47 आ गई है तो यहाँ पर हमें प्रेशर निकालना है। फोन लगा लेना। क्या हो गया ऋषिवा, क्यों भिनक रही है? सर वो फोन आ रहा था तो दीदी को बोल देती कि फोन लगा बी लो। नॉट बी एक्स बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0.47 है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सी वाला पॉइंट पे आ जाइए। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टी का मीनिंग क्या है, टोटल प्रेशर कितना होगा है? बी में पॉइंट तुम्हारा गलत आया ना, कैसे आया? तुमने पहला वाला गलत कर लिया ना, तो एक्स की वैल्यू ले ली, वही तो गलत किया। उसको क्वेश्चन में पढ़ो किसका दिया हुआ है, क्वेश्चन में वेपर फेज का दिया हुआ है, क्वेश्चन पे वेपर फेज का दिया हुआ है। हाँ वेपर फेज का ही निकालना, उसमें लिक्विड का निकालना है। क्वेश्चन तो पढ़ो, उसमें क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। हाँ तो लिक्विड का 0.47 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक किया हुआ है, चेक करो 0.47 आया ना। अच्छा ये से एक बार कैलकुलेटर में चेक करने। कैलकुलेटर चेक कर लो, नहीं तो आगे के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जहां तक मैंने सॉल्व कर रखा है 0.47 आ रहा है। यस सर, 0.47 आ रहा है। ठीक है 0.47 ही राइट है। चलिए
तो बी वाले का आंसर कितना आ रहा है 565 आ गया। अब सी वाला जो क्वेश्चन है बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। सी वाले में हमें प्रेशर कितना लेना है, टोटल प्रेशर। अब यहाँ दिया है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है कि प्रेशर कितना होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर? 180 है। अरे हाँ 180 एम यानी 760 मिलीमीटर, राइट। तो सी वाले पॉइंट पर आप टोटल प्रेशर, जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो टोटल प्रेशर कितना लेवल 760 इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर ले लें हम एक्स डैश प्लस पी नॉट बी, यहाँ ले लें हम 1 माइनस एक्स डैश, निकल आएगा। यस सर। यस ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन जल्दी से बताइए, आज की मीटिंग क्लोज करें इसके बाद। इसका आंसर है 0.92। जब सारी वेपर कंडेंस हो जाएगी सिर्फ लास्ट बबल बचेगी, ठीक है। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये मान लेंगे ना कि लिक्विड में जो पहले वेपर है मोल फ्रैक्शन तो वही साथ साथ लिक्विड में है, एक ही तो वेपर मॉलिक्यूल बचा हुआ है। हाँ सर। तो हाँ अब सर। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, लास्ट बबल ऑफ वेपर जब बचेगी तो टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए बाय ए प्लस पी नॉट बी बाय बी, ये हो जाएगा। हाँ सर। अरे भाई जो बाय लिक्विड वेपर थी वो पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, हाँ ना। हाँ सर। लास्ट द कंपोजिशन ऑफ द लास्ट हाँ सर। निकाल लोगे, 2 सेकंड सर। यस सर। हाँ कैसे सर। निकालोगे, हो जाएगा। कंपोजिट, हाँ सर। सारे लास्ट बबल ना तो ठीक पूरा है। कंडेंस हो गया। बिल्कुल पूरा कंडेंस हो गया। तो अब क्या बताना हमें, जो अपना इनिशियल वाई भी आया था वो एक्स भी हो जाएगा। हाँ अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हमें क्या निकालना, बाई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं पी नॉट ए एक्स से यहाँ पर लिखते हैं ना बाई पी टी, तो अब हाँ हमें सर। क्या लिखना है, ए निकालना है। ए के बाद हाँ उल्टा हो सर। गया, मतलब क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का जस्ट एक टाइप का रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है, उल्टे तरीके से हाँ पूछा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें लिक्विड दिया था, अब वेपोराइज करके कंडेंस कर रहे थे। अब यहाँ क्या दिया, वेपर दे रखी है और फिर हम उसको कंडेंस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हाँ हैं। सर। हाँ सर। तो ये चीज क्लियर हो गई एकदम, हाँ सर मस्त। ठीक है।